Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. Today we discuss about chapter number 1 exercise 1.2. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 1.1 का और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी. आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं. इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है. द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी. आपको दो फंक्शंस गिवन है, ठीक है, एक एफ और एक जी. इसमें आपने क्या करना है, इन सब फंक्शंस को फाइंड करना है, ठीक है. अब ये लिखा किस तरह से, एफ ओ जी, ठीक है. एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी का हमने फंक्शन निकालना है. एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी का फंक्शन, मतलब एफ के अंदर हमने जी का फंक्शन पुट करना है. जी ऑफ एफ, जी एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी, ठीक है. इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा. इसमें बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फंक्शंस फाइंड करने हैं. अब आपको फंक्शन दिया है, एफ का फंक्शन दे दिया है 2x+1 और जी एक्स का फंक्शन दे दिया है 3/x-1. अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो पार्ट हमें दिए हैं ए बी सी डी, इनको हम फाइंड करेंगे इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए. अच्छा, सबसे बहुत से जो है टीचर्स डिफरेंट मेथड से जो है वो ये चीज़ करवाते हैं. मैं आपको बहुत ही इजी मेथड में ये क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. एफ ऑफ जी अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो, आपको मुश्किल नहीं होगी उसको सॉल्व करने में. इस तरीके से मैं आज आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट करना सिखाऊंगी. बेसिकली एफ ऑफ जी का मतलब है एफ के फंक्शन के अंदर हमने जी का फंक्शन पुट करना है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है. अब फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना है, ठीक है. दो फंक्शन है तो हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना है. डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड से करवाते हैं. इसका ईजीएस्ट मेथड जो होता है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो पहले फंक्शन दिया होगा, जो भी दिया, जिस तरह यहाँ पे एफ दिया है, आप उसको पहले लिखेंगे. क्या दिया है, 2, ठीक है. अभी मैं एक्स नहीं लिख रही, एक्स की जगह पे आप एक ब्रैकेट लगा लो, +1, ठीक है. आपने क्या करना है, जो भी पहला फंक्शन है उसको लिखना है और एक्स की जगह पे आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट फंक्शन को पुट कर देना है, ठीक है. इसलिए मैंने ये ब्रैकेट छोड़ी थी. क्या करना है, फंक्शन के अंदर जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको आप लिखो, जहाँ पे एक्स आ रहा होगा फर्स्ट फंक्शन में, उस जगह पे जो भी आपको नेक्स्ट फंक्शन दिया है वो अंदर पुट कर दो. तो ये आ जाएगा 3/x-1. हमारे पास एक ही एक्स था, सो हमने उसमें ये पुट कर दिया. अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है. 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 6/x-1 रह गया +1. अब आप इसका एलसीएम ले लें. एलसीएम क्या होगा, 6x-1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एज इट इज़ x-1 आ जाएगा, x-1 रह गया. अब 6 में से -5 किया तो हमारे पास रह गया +5/x-1, ठीक है. ये आपका आंसर है. जस्ट आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. इसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली थी वो थी फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट करना. तो वो मैंने आपको सबसे इजी मेथड बता दिया कि जो आपको पहले फंक्शन दिया है उसको आपने लिखना है और एक्स की जगह पे नेक्स्ट फंक्शन को पुट कर देना है. इसी तरह से अगर मैं इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए नेक्स्ट पार्ट करूँ, ये आपका ए पार्ट था, ठीक है. तो अब बी पार्ट हम करते हैं, जी ऑफ एफ, ठीक है. जी ऑफ एफ फंक्शन में हमने क्या करना है, पहले देखो आपको जी दिया हुआ है तो आपने जी को लिखा 3/x की जगह पे हमने क्या कर देना, नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एफ. एफ आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है. ये वाला फंक्शन जी था, जी वाले फंक्शन में आपने x की जगह पे f को पुट कर देना है तो वो आपके पास आ जाएगा 2x+1-1, ठीक है. इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और 3/2x आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह से आपने नेक्स्ट फंक्शन लेना है c, उसमें आपको दिया हुआ है 2x, ठीक है. अब x की जगह पे जो मैं पहले लिख लेती हूँ, f ऑफ f एक्स फंक्शन आपने क्या करना है, f की जगह पे अब f को ही पुट करना है, ठीक है. तो f वाला फंक्शन क्या आपके पास 2x+1, x की जगह पे फिर आप 2x+1 लिख दोगे, मतलब f के अंदर हमने f का फंक्शन ही डाल देना है. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x +2 1 ज़ा 2 और +1. इसको अगर आप सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x + 3,
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट फंक्शन करना है, वो है जी ऑफ जी। जी के अंदर आपने सिर्फ जी का फंक्शन पुट कर देना है। अब जी आपके पास क्या था, 3/x-1, तो x की जगह फिर आप वही लिख दें, 3/x-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब x-1 ये आप एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 3 माइनस, अब माइनस की माइनस आ गया तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, x-1 आ जाएगा और नीचे भी x-1 आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये किस तरीके से होगा, 3 एज इट इज़। अब आपने पहले माइनस साइन ओपन करना है, तो माइनस की वजह से अंदर सारे जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या रह जाएगा नीचे, ओवर x-1। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 3/3 में से अगर आप +1 करें तो 4 - x आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ गया x-1। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 - x। अगर आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप इसको ऐसे भी रहने दें तो तब भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, इसमें जस्ट हमने क्या किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे मैंने उसका एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेने के बाद माइनस साइन जो था वो हमने ओपन कर दी थी ब्रैकेट, माइनस साइन अप्लाई किया, सारे साइन चेंज हो गए। फिर डिनोमिनेटर का जो न्यूमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, और वो हम इस स्टेप में उसको ऊपर ले गए और इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ तक अगर रखें तब भी इसका आंसर ठीक होगा। ठीक है,